तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, शोपिया में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई है। 2 मिलिटेंटों को घेरा गया है। तलाशी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जारी है। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई और एनकाउंटर जारी है। वहीं 2 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से घेरा गया है और तलाशी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से 2 मिलिटेंटों को घेरा गया है। तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई है। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है? जिन मिलिटेंटों को घेरा गया है, क्या अब तक उनकी गिरफ्तारी हुई? साहिबा, आज दोपहर 12 बजे सिक्योरिटी फोर्सेज को एक मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि एक किला नामी गाँव जहाँ कुलगाम और शुपियान के बॉर्डर पे के नजदीक ये गाँव है, वहाँ पे 2 मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे हैं। तो जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे कार्डन करने गई थी तो तमाम जो पहले ही जो तमाम रास्ते थे वो सीज कर दिए गए हैं ताकि मिलिटेंट वहाँ से भाग न निकल पाए। लेकिन जैसे ही टारगेट हाउस की तरफ बढ़े तो वहाँ पे जो थे मौजूद मिलिटेंट, इन्होंने कुछ फायर किए हैं, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो चुका है। अभी जो है तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। तो फिलहाल जो है 2 मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे हुए हैं। बिल्कुल, वहीं 2 के अलावा कुछ और मिलिटेंटों के छुपे होने की भी खबर है क्या? जी साहबा, दो ही मिलिटेंट है। 2 मिलिटेंटों का पता लग गया सिक्योरिटी फोर्सेज को। मैंने पहले भी बोला कि जो 34 RR SOG शुपियान और वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो वहाँ पे पहले से ही तमाम जो एग्जिट पॉइंट्स और एंटर पॉइंट्स है उन पे पहरा दिए हुए हैं ताकि वहाँ से जो 2 मिलिटेंट अंदर मकान में छुपे वो किसी तरह भाग नहीं निकल पाए। तो फिलहाल जो है खास बात यह है कि अभी जो है इंटरनेट बंद नहीं किया गया है, एनकाउंटर अभी जारी है। अभी जो है तलाश शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल ये एनकाउंटर जारी है। साहिबा, इरशाद, क्या इन मिलिटेंटों को सरेंडर करने की भी पेशकश की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से? देखिए साहिबा, ये ट्रेंड जो है ये पिछले कई सालों से चल रही है, क्योंकि एक मौका दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कि इनको जो वहाँ पे जो मिलिटेंट छुपे हैं इनको सरेंडर की पेशकश की जाती है, लेकिन वो इस पेशकश को ठुकराते हैं। तो ऐसे में है अभी यहाँ पे जो यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पे अभी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है ताकि मिलिटेंट को सरेंडर कराया जाए। तो फिलहाल है अभी इस तरह की कोई कोशिश नहीं हो रही सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। चलिए इरशाद, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी कार्रवाई शुरू हो गई है। जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि 2 मिलिटेंटों को घेरा गया है, वो एक मकान में छुपे हुए हैं। इरशाद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो अब बात करेंगे मुंबई में पेश आए आतिशज़दगी वाकये की। जी हां, मुंबई की कसीर मंजिला इमारत में आज सुबह आतिशज़दगी का भयानक वाकया पेश आया, जिसमें काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। वहीं ताज़ा इत्तलात के मुताबिक आपको बता दें कि इस आग की जद में आने से 6 अफराद की मौत हो चुकी है। जो लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल करा दिया गया है। भाटिया अस्पताल में दाखिल किए गए 15 अफराद में से 3 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें ICU में रखा गया है। फिलवक्त आतिशज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसकी तहकीकात की जा रही है। तो सुबह 7 बजे के बाद ये वाकया पेश आया, जब एक कसीर मंजिला इमारत के 19वें माले पे बताया जा रहा है कि आग लगी। हालांकि इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि किस वजह से ये आग लगी, लेकिन बुनियादी वजह जो बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, अब तक 6 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है।
क्या मेयर की तरफ से या ऑफिशियल्स की तरफ से क्या वजह बताई जा रही है आग लगने की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मुंबई के भाटिया अस्पताल में हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे एडमिट किया गया है। इनकी संख्या करीब 17 के है। एक तो राहत की बात है, इसमें से काफ़ी लोग बेहतर पोजीशन पे है, लेकिन अब भी 3 क्रिटिकल सिचुएशंस में है। इस तरह के साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये नायर अस्पताल के जो रिपोर्ट थे उसके अनुसार 5 लोग एडमिट हुए थे और 7 लोगों को वहाँ पे एडमिट किए थे, जिसमें से 5 लोगों की डेथ हुई थी और डेथ 6 हो गए एडमिटेड और 16 लोग, 7 लोग अभी तक डिस्चार्ज हुए हैं। ये भाटिया अस्पताल उस जगह से एकदम सामने की तरफ नज़र आएगा। ये वो बिल्डिंग, मैं आपको बिल्डिंग में दिखाना चाहूँगा। ये कमला बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के 18th फ्लोर पर आग लगी थी। जो नज़ारे साफ तौर पे हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से जल चुका है। फिलहाल तो जिस तरह से आग लगने के बाद इस पर ADR रजिस्टर कर दिया गया है। FIR नहीं की गई है, क्योंकि अब तक किसी तरह की जांच में इस तरह का खुलासा नहीं हो पाया कि ये वजह क्या थी। स्टार्ट में जो पुलिस अधिकारी जब वहाँ पहुँचे थे, उनका साफ तौर पे ये कहना था इसकी जांच चल रही है। जिस तरह से अब शॉर्ट सर्किट की एक संभावना जताई जा रही है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जब जांच होगी तब आगे पता चल पाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में कि इसमें किसी वसीम, मेयर किशोरी पेडनेकर ने जाए वकू का दौरा किया था, वो अस्पताल भी पहुंची थी। क्या उन्होंने जो लोग जख्मी हैं उनसे मुलाकात की है? जी ज़रूर, वो अस्पताल पहुंची। सबसे पहले करीब जब 7:30 बजे के करीब आग लगी तो 8 साढ़े 8 बजे मेयर उस बिल्डिंग के स्थान पे पहुंच गई, वहाँ के रहवासियों से भी मुलाकात की और उसके बाद यहाँ भाटिया अस्पताल पहुंची। भाटिया अस्पताल में जो करीब 17 लोग एडमिटेड थे उनसे मुलाकात की। इसमें तो कुछ लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और अब भी कई लोग अंदर हैं और 3 क्रिटिकल है। साथ ही यहाँ पे बाकायदा जो शिवसेना के जो MP थे अरविंद सावंत, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आके लोगों से मुलाकात की और कुछ देर में आदित्य ठाकरे यहाँ पहुँच सकते हैं घटनास्थल पर। खास करके अस्पताल का भी जायज़ा ले सकते हैं। जो मरीज़ हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जो इंजर्ड हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से कोशिशें ज़रूर की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल हर वक्त यही होता है कि मुंबई के बड़े बड़े टावर में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रही है और कई जाने भी गई है। इसे लेकर किस तरह की कमियां हैं, ये साफ तौर पर अब तक दूर नहीं हो पाई है। जी चलिए, तो वसीम तफसील आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि अभी भी कई लोग अस्पताल में जेर इलाज है, उनका इलाज चल रहा है। वहीं जिन लोगों की हालत नाजुक है उनकी हालात के बारे में भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तफसील के लिए शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के DMs के साथ जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनकी जिंदगी से हम मुतासिर होते हैं। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगी लवलीना बुरगोहेन। पद्मश्री श्री शंकर महादेवन,
Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. कैमरे के पीछे बहुत लाखों लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप मन मंदिर आपको याद है तो आप सुना देंगे? शंकर सर भी हैं। मन मंदिरा ते जाने उजळून घे सदका मन मंदिरा ते जाने उजळून घे सदका संवेदना संवेदना संवादे सहवेदना जबदाना मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका मन मंदिरा Ni da magare dani 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 da baba bani dani re gani. निजरी मगरी रे रे म पनि द द प द द प म प प म ग म म ग रि ज नि ज रि म प ज नि द प म ग रि Ni dani pada bani dani pada baba bani da baba magare dani da magare dani dani ne da baba bani dani magare dani dani ma ma magare. रि म प प प म म प प प प म म प द द प म प द द प म ग रि प म ग रि ज रि म प नि स नि द प Genius, young genius. तेलंगाना के हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोविड आरटी-पीसीआर और वैक्सीन की फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स के मालिकान और ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। 75 आरटी-पीसीआर मनफी रिपोर्ट्स और 50 जाली कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इनके पास से जब्त किए गए हैं। तो तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोविड आरटी-पीसीआर और वैक्सीनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 75 आरटी-पीसीआर की मनफी रिपोर्ट्स और 50 जाली कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स के मालिकान और ट्रैवल एजेंट्स हैं ये लोग, जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला के चेहरे वाले बयान पर वजाहत की है। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही सवाल पूछे जाने से खींचकर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी तय करती है कि वज़ीर आला का चेहरा कौन होगा। पार्टी कहीं भी वज़ारत आला के ओहदे के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करती है, कहीं नहीं। ये पार्टी का तरीका है। उन्होंने योगी हुकूमत पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी जी इसे 80% बामुकाबला 20% बता रहे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि इंतखाबात 99% बनाम 1% है। बीजेपी की हुकूमत में गिने चुने लोगों को फायदा हो रहा है, आम आवाम बेहाल है। प्रियंका ने पूछा कि बेरोजगार नौजवानों और तालीम पर बजट का कितना फीसद खर्च हुआ, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है। प्रियंका बीएसपी सरबराह मायावती के मुतहर्रिक नजर न आने पर भी हैरत कर रही हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मायावती के महदूद सरगर्मी शायद बीजेपी के दबाव के नतीजे में है। किस लिए क्या होती है? आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपये बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन परिवारों के पर एफआईआर डाले जा रहे हैं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं और जो असलियत है प्रदेश की, वो सामने है। पब्लिक इस असलियत को जानती है।
तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, इस असलियत को छुपा कर या इससे हटकर ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है। तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए, जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा। अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोज़ाबाद में एक मोहल्ले में गई, वहाँ बातचीत हो रही थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो अपनी जाति पर आधारित वोट डाला है पिछले कितने चुनावों से। तो मैंने कहा कि फिर आपको मिला क्या, यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं है, ये सड़क के ऊपर नाला है, आप कह रही हो कि आप चूड़ियाँ बना रही हो, चूड़ियों के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, क्या मिला आपको। तो कहने लगी कि ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो नेता है वो जानता है कि वो 5 साल बाद आएगा तो आप जाति पर आधारित वोट दे देंगी। आपने तो कभी उनसे पूछा भी नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके लिए, उसको मालूम है वो जवाबदेह नहीं है, जब उसको मालूम है तो क्यों करेगा। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डिस्कोर्स बदलना है, ये रणनीति है या क्या है, या इसमें चुनाव में फ़ायदा होगा। हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी को करना है, ये करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, कहना है कि बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया, अब हमारे काम की बात करो, आप हमारे लिए करने क्या वाले हो। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रही है। बीजेपी के खिलाफ कितनी भी मोर्चाबंदी कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत ही आएगी। गाड़ी में टिकट लेने वालों से ज़्यादा टिकट वापस करने वाले या कैंसिल कराने वालों की क्यू ज़्यादा लगी हुई है, लाइन ज़्यादा लगी हुई है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस टिकट देती है और वापस करने के लिए लोग कांग्रेस की खिड़की पे पहुंच जाते हैं कि भैया हमारा टिकट वापस ले लो। तो आज कांग्रेस की जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी का कारण बना है कि जो पार्टी मुल्क की पार्टी थी आज मोहल्ले की महंगी हो गई है। और उनको लगता है कि साहब इस तरह का जो निगेटिविटी करके ही जो है वो हम कहीं ना कहीं जो है वो अपनी ज़मीन तराश लेंगे। तो उनको लगता है कि जो नकारात्मकता है वो वही उनकी ज़मीन है। तो अपनी ज़मीन का हाल देख लें, हश्र देख लें। या बीजेपी से लड़ते लड़ते ये आपस में भिड़ रहे हैं। पहले ये तय कर लें कि आपस में भिड़ना इनका पहले पूरा हो जाए, फिर बीजेपी से लड़ें। बीजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अराजक तत्वों से, गुंडों से, माफियाओं से मुक्त कराया है और आगे भी हम कराएंगे। तो उसमें वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनकी हुकूमत जुराइम पेशों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल कर रही है। उनका कहना है कि पहले जो कारोबारी और दुकानदार थे वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते थे, लेकिन अब जुराइम पेशा लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी हुकूमत उत्तर प्रदेश को तरक्की की राह पर लेकर गई है और इसी जिम्न में वो अब भी काम कर रही है। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला सामने आया था, जिसे हल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अकलियती शोबे ने एक कमेटी तश्कील दी है। और इस अकलियती शोबे के रियासत कमेटी के सदर अब्दुल जब्बार ने कहा कि चंद दिनों कबल उन्होंने खुद उडुपी का दौरा किया था। मसला हल होने को था, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों तबकों में मौजूद शरपसंद अनासिर की वजह से ये मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है। अब्दुल जब्बार ने कहा कि उन्होंने मकामी कांग्रेस नुमाइंदों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अक्सर कम्युनिटी की शिरकत के बगैर कुदरती व वसाइल पर मुश्तमिल समाजी बहबूद के मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम करने की जिद्दोजहद में लग जाती है तो जो नताइज होते हैं वो जादुई होते हैं। इसी जिम्न में जो ब्यास के किनारे WWF इंडिया ने पाया है। मिशन पानी की रिपोर्ट देखिए। हमको बचानी है ये जिंदगानी। We are at a very famous village, Karmowala, which is in Tarantaran district of Punjab, and this is Byas River, one of the most healthy river in Punjab. We came here, we surveyed the rivers, spotted the dolphins, and we identified them as Indus River dolphin. Dolphins are indicator species of a good river ecosystem. So if there is no flow in a river, if the water quality is bad, if there is no fish in a river, dolphins cannot exist. So the idea of engaging communities is also to understand the relevance of dolphins and the practices that they can impart on themselves so that the dolphins remain healthy and safe forever. This Mitras program, it's highly decentralized. It is actually connecting the local stakeholders on a river bank or a village to impress upon them that they need to act. I'm very proud to say that there are 11 dolphin Mitars in Byas, in that 80-kilometer stretch of the river. On a daily basis, they are feeding in information. They're feeling proud to be part of this. I think that's a great progress that we have. The other one is this network has expanded to 30 villages in the Byas Conservation Reserve, which is a new Ramsar site in Punjab, a wetland of international importance. 1,000 Mitras in the group, farmers, school children, government officials, etc. So that's another one. But what we are really looking at is these Mitars or Mitras coming together, framing a shared vision for the Byas Conservation Reserve and the whole system in Harike. That's a long-term dream that we have, and I think it's again progression. So we'll get there. न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।